हेलो क्लास। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 8 का रैशनल नंबर जिसके एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे और दो आइडेंटिटी और दो नए टॉपिक्स के बारे में भी देखेंगे। तो टॉपिक लिखने से पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी उसको यूज करके। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज यूज हुई है, जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी थी हमने चार, क्लोजर प्रॉपर्टी और कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसका यूज करके हमें जो है यहाँ पे बताना है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4/5 और आंसर क्या है, सेम है 4/5। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या कहता है कि a मल्टीप्लाई बी कीजिए या b मल्टीप्लाई a, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आंसर है इसका। दूसरा क्या कहता है हमारा, माइनस का 13/7 मल्टीप्लाई 2/7 माइनस का इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। यानी कि यहाँ पे भी सेम सेम नंबर है, उसको क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये भी जो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, माइनस का 19/29 मल्टीप्लाई 29 बाय माइनस का 19 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, एक आइडेंटिटी आती है। जैसे कि एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, लेट्स से 3/2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2/3। तो 2/3 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका 1 आएगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक होता है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर का साइन चेंज कर देना। जैसे कि 1/2 है, इसका मेरे को एडिटिव इनवर्स अगर एग्जाम में आता है तो क्या करूंगा मैं, इसका बस साइन चेंज कर दूंगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे एग्जाम्पल देते जैसे माइनस का 3/2 है, माइनस का 3/2 का एडिटिव इनवर्स पूछ लिया तो आप क्या करोगे, ये प्लस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स होगा। और ये मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, आपका जो नंबर है वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर। इसमें साइन जो है सेम रहता है। अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। साइन बस जो है आपका क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं दोनों नंबर का, तो क्या आएगा, वो आपका 1 आएगा हमेशा, ठीक है। और जब एडिटिव इनवर्स वाले नंबर का ऐड करेंगे, जैसे 1/2 और माइनस का 1/2, इनका ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 1/2 में से 1/2 गया तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का प्लस क्या होता है, हमेशा 0 होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 होता है। इजी। तो हमने दो टॉपिक नए कौन कौन से देख लिए, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लिया हमने, एक एडिटिव इनवर्स देख लिया। इसके बाद अब थर्ड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एंड दिस। यानी यहाँ पे पूछ रखा है कौन सी प्रॉपर्टी जो हमें अलाउ करती है कि हम इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर लें। यहाँ पे तीन नंबर है, तीन नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, और तीन नंबर में हमने क्या देखा था, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है कि चाहे आप पहले लास्ट वाले दो को सॉल्व कर लीजिए या पहले फर्स्ट वाले दो को सॉल्व कर लीजिए पेयर बना के, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या होगा, रैशनल नंबर होगा।
इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में कि रैशनल नंबर का अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, रैशनली आएगा। रैशनल नंबर का माइनस करते हैं तो आंसर रैशनली आएगा। अगर हम रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर क्या आएगा, रैशनल। और रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ डिवीजन तो आंसर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया। जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो सॉल्व खत्म हो जाते हैं। और हमने क्या क्या नई चीज देखी इसमें, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, एडिटिव इनवर्स देखा। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, किसी भी नंबर का रैशनल नंबर का साइन चेंज कर देना, वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर का ऑर्डर चेंज कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, अब हम एक आइडेंटिटी और देख लेते हैं। दो आइडेंटिटी है हमारे पास। दो आइडेंटिटी कौन कौन सी हो जाएगी वो भी देख लेते हैं। तो एक आइडेंटिटी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो जो है आपका क्या होता है, जीरो आपका एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में या किसी भी नंबर में जीरो प्लस करें तो आपका वही नंबर आपका आंसर होता है। ठीक है, जैसे 2/3 में हमने जीरो प्लस करा तो 2/3 आएगा। तो ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आपका जीरो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, जीरो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताइए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है, तो कौन सी आइडेंटिटी होगी, यहाँ पे आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि आपका नंबर तो वही है, बस उसमें जीरो हमने प्लस करा। ठीक है, दूसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि हम किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका सेम आता है। जैसे 2/5 है, मल्टीप्लाई 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/5। यानी किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, आपके पास इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन दी होगी, तो यहाँ पे पूछ लेगा यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो यहाँ पे 1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कौन सी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चार चीजें नहीं देख ली, कौन कौन सी। पहला हमने देख लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर देना। एग्जांपल के लिए मैं से 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो क्या हो जाएगा, 5/2। और यहाँ पे माइनस का 5 होता तो यहाँ पे माइनस का आता। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का साइन चेंज कर देना। लेट्स से माइनस का 1/2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस का है वो प्लस का। अगर हम एडिटिव इनवर्स का प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 0 जो है आपका क्या होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और 1 जो है आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इजी। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लिया, हमने कुछ नई आइडेंटिटी देख ली। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर नोट करना देखेंगे। क्या देखेंगे, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन। और क्या देखेंगे, रैशनल नंबर फाइंड करना बिटवीन द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर्स। यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर निकालना सीखेंगे, कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो वो देखेंगे और नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को डिनोट करना सीखेंगे। ठीक है, टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।